हेलो एवरीवन। नमस्कार सभी को, स्वागत है सभी का स्टडी प्रीचर्स पर। आई होप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज का जो हमारा लेक्चर है वो रहेगा हिमालयाज़ पे, राइट। यानी कि जो हमारे हिमालयाज़ हैं वहाँ से जो क्वेश्चंस आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो रहेंगे। यहाँ पे 20 क्वेश्चन होंगे ऑलमोस्ट। तो आपको क्या करना है, आपको ये सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। और ट्रस्ट मी, आपको एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और थ्रू एमसीक्यूज़ हम चीज़ों को देखेंगे। और एमसीक्यूज़ के साथ साथ मैंने कोशिश करी है एक प्रॉपर वे में आपको विद पिक्चर्स विद स्लाइड्स, ताकि आप जान पाओ इन एमसीक्यूज़ के बारे में। और आप जो एक विजुअल जो प्रेजेंटेशन होती है ना, उससे देख के ज़्यादा पता चलता है कि आपको कैसे चीज़ों को करना है। तो इस तरीके से एमसीक्यूज़ रहेंगे आपके पास। एंड जो स्टार्टिंग के एमसीक्यूज़ हैं, मैंने जो 10-11 एमसीक्यूज़ वो थोड़े ईजी लेवल पे रखे हैं। और बाकी के एमसीक्यूज़ जो आप देखोगे वो आपको दिखेंगे कि वो थोड़े टफ लेवल पे हैं। तो आपको पूरे के पूरे एमसीक्यूज़ अटेम्प्ट करने हैं एग्ज़ाम के लिए, अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हो। सो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो, ये हमारे रहेंगे एमसीक्यू फॉर्मेट में। ये जो लेक्चर है हमारा एमसीक्यू फॉर्मेट में रहेगा। अगर आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए, साथ साथ कॉन्सेप्ट्स मैं बताऊंगा थोड़े बहुत, लेकिन एक प्रॉपर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए तो एक प्रॉपर वीडियो मैं इसके लिए भी डेडिकेटेड डालूंगा हिमालयाज़ पे। तो उसमें हम कोशिश करेंगे जानने की हिमालयस के बारे में कम्प्लीटली, क्योंकि जहाँ तक ज्योग्राफी का कंसर्न है तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही। इस टॉपिक से एक से ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि क्वेश्चन नहीं आए आपको किसी पेपर में, ठीक है। ये तो श्योर है कि क्वेश्चन आना ही आना है। तो हमें ये टॉपिक करके जाना पड़ेगा, राइट। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, विच इज़ द हाइएस्ट पीक ऑफ द हिमालयास, ठीक है। और फिर से मैं बता रहा हूँ, आपको वीडियो अभी नहीं छोड़ना। आपको शायद लग सकता है कि शुरू के क्वेश्चन बहुत इजी पूछे गए हैं। तो देखो, ऐसा क्या होता है कि एग्जाम में एक पैटर्न होता है, उसमें इजी भी आते हैं, मीडियम भी आते हैं, टफ भी आते हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चन सॉल्व करना, आपको खुद खुद पता चल जाएगा, ठीक है। तो हाइएस्ट पीक ऑफ द हिमालयास कौन सी है, कंचनजुंगा, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी या अन्नपूर्णा। ठीक है, आप सभी को पता है कि हिमालयास की जो हाइएस्ट पीक है वो कौन सी रहेगी हमारी, बताओ ज़रा। कंचनजुंगा, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी या अन्नपूर्णा। तो सही उत्तर क्या रहेगा, माउंट एवरेस्ट, ठीक है। हम जानते हैं कि जो माउंट एवरेस्ट है वो हमारी सबसे हाईएस्ट पीक है। माउंट एवरेस्ट जो वो सबसे हाईएस्ट पीक है, राइट। तो देख सकते हो आप यहाँ पे, कहाँ पे है। इसको एक और नाम भी है इसका, क्या बोलते हैं इसको, सागर मत्था। सागर मत्था, सागर मत्था कहाँ बोला जाता है, वो बोला जाता है इसको नेपाल में। कहाँ, नेपाल में बोला जाता है इसको सागर मत्था, ठीक है। तो माउंट एवरेस्ट आपको पता ही है, वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है ये, ओके। और हिमालयस में प्रेजेंट है। चलिए भैया अगला क्वेश्चन देखते हैं। द हिमालयन रेंज इज स्प्रेड अक्रॉस हाउ मेनी कंट्रीज, कितनी कंट्रीज में स्प्रेड है हिमालय जो रेंज है। तो आपको पता होना चाहिए, तीन, चार, तीन है, चार है, पाँच है या छः है, कितनी कंट्रीज में स्प्रेड है, कितनी कंट्रीज में फैली हुई है हिमालयन रेंज। तो सही उत्तर क्या रहेगा आपका, 4 कंट्रीज। अब ये 4 कंट्रीज कौन कौन सी हैं आपको पता होनी चाहिए। देखो, पहली बात तो हमें अपने देश से स्टार्ट करना है, इंडिया। फिर देखो नेपाल, फिर भूटान, एंड फिर चाइना। चाइना में कौन सा, जो तिब्बत और तिब्बत ऑटोनोमस जो रीजन है, तिब्बत ऑटोनोमस रीजन जो है, ठीक है, तिब्बत वाला रीजन वहाँ पे फैली हुई है। तो कोई आपसे पूछता है तो 4 कंट्रीज में जो है वो हिमालय जो हो फैले हुए हैं। अच्छा, माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है, तो 8,848 मीटर अप्रॉक्सीमेटली इसकी हाइट है, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ओरिजिनेट्स फ्रॉम द हिमालयाज, यानी कि हिमालयस में इनमें से कौन सी नदी जो है वो ओरिजिनेट करती है, गोदावरी, नर्मदा, गंगा या कावेरी। ठीक है, तो गोदावरी है, नर्मदा है, गंगा है, कावेरी है। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना है आपने, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड से भी लगाया जाए तब भी आप इसको सॉल्व कर ही सकते हो। तो सही उत्तर क्या रहेगा इसका, गंगा, ठीक है। गंगा करती है। गंगा कहाँ से करती है आपको पता है, कहाँ से करेगी ये, गंगोत्री ग्लेशियर से, ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट करती है। और ये जो मैंने यहाँ पे पिक्चर लगाई है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बड़े ध्यान से आप नोटिस करना। देखो इसमें चीज़ें क्या बताई गई हैं, आप देख सकते हो कि जो गंगा का जो गंगोत्री जो ग्लेशियर है ना, ये क्या कर रहा है, ये आपका पीछे की तरफ जो है वो होते जा रहा है डे बाय डे, यानी कि आपका डिमिनिश होते जा रहा है ये, ठीक है, रिट्रीट होते जा रहा है, वापस होते जा रहा है। ये कारण, कारण आपको पता है, जो चेंजेस हमारे आ रहे हैं क्लाइमेट में, ओके, उसका कारण है, पिघल रहा है ग्लेशियर डे बाय डे। आपको पता है जो ग्रीन हाउस गैसेस के कारण, ग्लोबल वार्मिंग के कारण, तो ये पीछे होता जा रहा है, रिट्रीट। तो ये इसमें दिखाया गया कि 1780 में ग्लेशियर यहाँ तक था, ये रेंज थी,
फिर 1935 की बात करें तो वहाँ आप देख सकते हो यहाँ पहुँचा, फिर धीरे 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 कम होता जा रहा था। अभी 2001 में तो आप देखो ग्लेशियर यहाँ तक पहुँच चुका है। तो देखो कितना इसने जो है वो कितना पीछे की तरफ जो है वो रिट्रीट हुआ है ये। ओके, चलिए भैया अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, विच पार्ट ऑफ हिमालयाज इज नोन एज द शिवालिक, शिवालिक्स कौन से हिस्से को बोला जाता है। अब आपको उसके लिए पता होना चाहिए कि हाँ जी कि हमारे हिमालयस की पैरेलल रेंजेस कौन सी हैं। पैरेलल रेंजेस का मतलब कौन सी है, जैसे ग्रेटर हिमालय, आपका मिड हिमालय और आपका आउटर हिमालय। ठीक है, तो ग्रेटर हिमालय कौन सा किसे बोलते हैं, मिड हिमालय को क्या बोलते हैं, आउटर हिमालय कौन सा है। तो जो आपका शिवालिक है वो आपका क्या है, आउटर हिमालय को हम बोलते हैं शिवालिक्स। ठीक है, यानी कि सबसे बाहरी। अब सबसे बाहरी का क्या होगा, लेट सपोज कि ये आपका कोई माउंटेन है, ठीक है, ये सबसे ऊंची माउंटेन है, फिर कुछ इससे छोटे आएंगे तो ये सेकंड नंबर पे मिड आ गया, और इससे छोटे यानी कि जो एकदम फुट हिल पे प्रेजेंट हैं। तो ऐसा भी हम कह सकते हैं कि जो फुट हिल पे प्रेजेंट है, ठीक है, फुट हिल्स पे यानी कि सबसे नीचे जो होंगे, ठीक है, इनकी हाइट भी सबसे कम होगी। तो सही उत्तर क्या रहेगा, जो सबसे बाहरी साइड है उनको शिवालिक्स बोला जाता है। तो उत्तर क्या रहेगा सही, द फुट हिल्स, इनको फुट हिल्स भी कहा जाता है। ठीक है जी, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीन पे ये वाला जो रेंज है, देखो सबसे बाहरी रेंज जो है ये पूरी शिवालिक्स की रेंज। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट एज ऑफ द हिमालयस, हिमालयस की अप्रोक्सीमेट एज कितनी है, 25 मिलियन ईयर्स, 50 मिलियन ईयर्स, 100 मिलियन ईयर्स और 150 मिलियन ईयर्स। तो सही उत्तर क्या रहेगा इसका, 50 मिलियन ईयर्स। ठीक है, 50 मिलियन वर्ष जो है वो उसकी अप्रोक्सीमेट एज है हिमालय की, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, याद रखना, यंग फोल्ड माउंटेन। तो ये किसका एग्जाम्पल है, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ यंग फोल्ड माउंटेन्स। ठीक है, बहुत बार एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आ चुका है, तो ये आपको याद रखना है। यंग फोल्ड माउंटेन्स का मतलब क्या हुआ, सबसे लेट बना है ये, मतलब सबसे रिसेंटली बनने वाला जो माउंटेन रेंज है वो हिमालय ही है। अगला क्वेश्चन, विच हिमालयन रेंज इज ऑल्सो नोन एज ग्रेटर हिमालय। देखो ऐसे क्वेश्चन आते ही आते हैं पेपर्स में यार। शिवालिक को बोला जाता है, नहीं भैया शिवालिक तो आउटर हिमालय है हमारा। ठीक है, पीर पंजाल, हिमाद्री या काराकोरम। तो सही उत्तर क्या रहेगा हमारे पास इस चीज़ का, ठीक है, हिमाद्री को जो दूसरा नाम है वो ग्रेटर हिमालय है। ठीक, ग्रेटर हिमालय को ही क्या बोला जाता है, हिमाद्री बोला जाता है। और ग्रेटर हिमालय या हिमाद्री जो ये हाईएस्ट रेंज है, क्या है, हाईएस्ट रेंज है ये। ठीक है, और इसी में जो है आपको पता है ग्रेटर हिमालय में ही कौन से प्रेजेंट है, हमारी माउंट एवरेस्ट, जो अभी आपने थोड़ी देर पहले जिसके बारे में पढ़ा वो यहीं पे प्रेजेंट है। ठीक है, चलिए भैया अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन हिमालयाज। अब ये हॉटस्पॉट्स क्या होते हैं, सबसे बड़ा कौन सा है पहले ये जान लेते हैं। तो ईस्टर्न हिमालयाज, वेस्टर्न घाट्स, डेक्कन प्लेटू या थार डेजर्ट। ठीक है, तो सही उत्तर हमारे पास क्या रहेगा, ये रहेगा हमारे पास ईस्टर्न हिमालयाज। जो आपके ईस्टर्न हिमालयाज हैं वो सबसे बड़ा वहाँ पे क्या है, बायोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। ठीक है, हॉटस्पॉट का मतलब क्या होता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा, जहाँ पे रिच फ्लोरा एंड फोना होता है। क्या होता है, रिच फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा एंड फोना क्या होता है, यानी कि जहाँ पे ज़्यादा पेड़ पौधे होते हैं और ज़्यादा जो आपके ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, वो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, उसको क्या बोला जाता है, हॉटस्पॉट बोला जाता है। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हो ये जगहें आपको दिख रही हैं यहाँ पे। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो JNK का पोर्शन है, हिमाचल का है इसमें आप देख सकते हो, ठीक है, उत्तराखंड का है, और यहाँ पे ज़्यादातर पोर्शन आपका ये है, राइट, ये वाला पोर्शन है आपका, जो कि सबसे ज़्यादा आप कह सकते हो मेजर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है हिमालयाज में। तो वो नॉर्थ ईस्ट का रहेगा, यानी कि ईस्टर्न हिमालय हमारा सही उत्तर रहेगा। बाकी ये वेस्टर्न घाट्स प्रेजेंट है। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेजर टेक्टोनिक एक्टिविटी रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज। अब हिमालयास ऐसे तो नहीं बने हैं खुद से, ठीक है, कुछ ना कुछ तो यहाँ पे जियोलॉजिकल कुछ ऐसी चीज़ें हुई होंगी जिसकी वजह से हिमालयास बने हैं। तो कौन सी टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो कन्वर्जेंट बाउंड्री मूवमेंट, डाइवर्जेंट बाउंड्री मूवमेंट, ट्रांसफॉर्म फॉल्टिंग या प्लेट सबडक्शन। देखो ये 4 टाइप की हैं और ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है चारों की चारों, यहाँ से पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, देखो यही टॉपिक्स होते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें। अब हिमालय से ना पूछ के वो यहाँ से पूछ लेगा कि व्हाट आर कन्वर्जेंट बाउंड्री मूवमेंट, व्हाट आर डाइवर्जेंट, व्हाट आर ट्रांसफॉर्म फॉल्टिंग, प्लेट सबडक्शन क्या होती है। तो दीज आर द वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स ऑफ जियोग्राफी। ठीक है, आई विल ट्राई कि आई विल मेक सम मोर वीडियोस ऑन दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स, राइट। सो कन्वर्जेंट बाउंड्री मूवमेंट जो होती है वो क्या होता है, देखो ये एग्जांपल है कन्वर्जेंट प्लेन बाउंड्री का, ये जो देख रही हो आप, यहाँ से क्या हो रहा है,
एक यहाँ से आ रहा है, एक यहाँ से आ रहा है। अब होता क्या है, जो भारी वाला होगा ना वो नीचे दब जाएगा, नीचे स्लाइड कर जाएगा, और जो हल्का वाला होगा वो इसके ऊपर ग्लाइड कर जाएगा ऐसे ऊपर की तरफ, इस तरीके से, देखो इस तरीके से, ठीक है। तो क्या होगा, वो ऊपर की तरफ उठेगा, तो ज़मीन जब ऊपर की तरफ उठेगी तो वो यहाँ पे क्या बनाएगी, वो यहाँ पे पहाड़ बनाएगी। तो आपका जो हिमालयाज़ हैं, वो हिमालयाज़ जो हैं वो आपके इसी तरीके से बनने वाले माउंटेन्स हैं, याद रखना, हिमालयाज़ के आपके इसी तरीके से बनने वाले जो हैं वो माउंटेन्स हैं। इसलिए क्या उत्तर सही रहेगा, कन्वर्जेंट बाउंड्री मूवमेंट, क्या रहेगा सही उत्तर, कन्वर्जेंट बाउंड्री बाउंड्री मूवमेंट, ठीक है। तो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन, ठीक है। डाइवर्जेंट बाउंड्री से क्या होता है, देखो डाइवर्जेंट का एग्जांपल ये है, यहाँ पे क्या होगा, एक इस तरफ जाएगी, डाइवर्ट हो गई चीज़ें, यानी कि अलग डायरेक्शंस, ऑपोजिट डायरेक्शंस में। तो यहाँ पे क्या होगा, एक फॉल्ट क्रिएट हो जाएगा, यानी कि जगह क्रिएट हो जाएगी, यहाँ पे एक डिप्रेशन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री में क्या रहेगा, देखो एक इस तरफ मुड़ रहा है, एक इस तरफ जा रहा है, यानी कि ये कोई चीज़ है और दूसरा ऐसे करके, ये एक इस तरफ, ये एक इस तरफ, ये ट्रांसफॉर्म होता है, ठीक है। और कन्वर्जेंट जो मैंने अभी आपको इस तरीके से बताया, ठीक है, याद रहेगा ये चीज़। लेकिन अभी जानने में हमें ये भी साथ में जानना पड़ेगा कि कन्वर्जन बाउंड्री मूवमेंट तो है, लेकिन कौन सी दो प्लेट्स हैं जो कि आपस में टकराई और हिमालय का निर्माण हुआ। तो एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है ना यहाँ से भी। तो वो दो बाउंड्रीज आपकी कौन सी रहेंगी, एक आपकी रहेगी इंडियन प्लेट, विच वन, इंडियन प्लेट, राइट, और किसके साथ टकराई वो, यूरेशियन प्लेट के साथ, किसके साथ, यूरेशियन प्लेट के साथ, ठीक है। ये आपको याद रखना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज ग्लेशियर्स इज लोकेटेड इन द हिमालयाज, इनमें से कौन से ग्लेशियर जो है वो हिमालयाज में लोकेटेड है, गंगोत्री, पिंडारी, सियाचिन या ऑल ऑफ द अबव। तो सही उत्तर रहेगा ऑल ऑफ द अबव, सब के सब ये कहाँ पे लोकेटेड हैं, हमारे हिमालयाज में लोकेटेड हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हिमालयाज आर डिवाइडेड इनटू हाउ मैनी पैरेलल रेंजेस, कितनी पैरेलल रेंजेस में हिमालयाज जो है वो हमारे डिवाइडेड हैं, ठीक है, 2, 3, 4 और 5। देखो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, ये क्वेश्चन आपको जस्ट आपका दिमाग भटकाने के लिए। तो क्या याद रखना है आपको, सही उत्तर क्या रहेगा इसका, कितनी पैरेलल रेंजेस में डिवाइडेड है हमारे हिमालयास, ठीक है। तो 3 में रहेंगे, 3 में, सही उत्तर क्या रहेगा 3। 3 कौन कौन से, ग्रेटर हिमालय, उसके बाद आपके लेसर हिमालय, उसके बाद शिवालिक। देखो ग्रेटर हिमालय को हम क्या बोलते हैं, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, हिमाद्री। जो आपके लेसर हिमालय हैं इनको क्या बोलते हैं, मिडिल हिमालयस, क्या बोलते हैं, मिडिल हिमालय। साथ में हिमाचल हिमालयस क्या बोलते हैं, हिमाचल, उसको क्या कहते हैं, ग्रेटर को हिमाद्री, और ग्रेटर हिमालय ये हिमाचल भी कहते हैं इनको, लेसर हिमालय, ये इसी के नाम है तीनों के तीनों। शिवालिक्स को क्या बोला जाता है आपको, आउटर हिमालयस, क्या बोला जाता है, आउटर हिमालयस, और साथ में क्या बोला जाता है, फुट हिल्स, क्या बोला जाता है, फुट हिल्स, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, आप फिर आराम से क्वेश्चन जो है वो क्लियर कर सकते हो एग्जाम में, ठीक है जी। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग रेंजेस इज कंसिडर्ड द यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। आई होप थोड़ी देर पहले अगर आपको जो मैंने क्वेश्चन करवाया, अगर आपको वो अपने ध्यान से देखा होगा तो आपको पता चलेगा इसका आंसर, ठीक है। अरावली, वेस्टर्न घाट्स, हिमालयस या विंध्य। तो सबसे जो यंगेस्ट माना जाता है वो आपका हिमालयस ही माने जाते हैं, ठीक है। कितनी एज मैंने आपको बताई, अप्रोक्सीमेटली 50 मिलियन ईयर्स अगो, कितना, 50 मिलियन ईयर्स अगो। जो आपकी, अब देखो यहाँ पे आप देख सकते हो मैप में, जो आपकी ये हिमालय है हमारा, ये आपकी क्या है, अरावली। अरावली इंडिया की जो है वो ओल्डेस्ट है, क्या, इंडिया की ओल्डेस्ट रेंज है अरावली, सबसे पुरानी, ये भी पेपरों में क्वेश्चन आता है, ठीक है। और वर्ल्ड के भी ओल्डेस्ट में से है। फिर ये विंध्या जो हमने, ये विंध्या है और ये सतपुड़ा है, ठीक है, विंध्या और सतपुड़ा। इन दोनों के बीच से कौन सी रिवर आपकी फ्लो करती है, ये कौन सी रिवर निकलती है यहाँ से, नर्मदा। कौन सी, नर्मदा। नर्मदा को क्या बोला जाता है, नर्मदा आपकी वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है, क्या, वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर, ओके। वेस्टर्न फ्लोइंग का मतलब ये यहाँ से निकल के इस तरफ बहती है, अरेबियन सी में गिरती है जाके, पश्चिम की तरफ बहती है, क्योंकि आपको पता है जो ज़्यादातर पेनिसुलर रिवर्स हैं वो आपकी पूर्व की तरफ गिरती हैं, लेकिन ये पश्चिम की तरफ गिरती है, जैसे नर्मदा हो गया, ठीक है, आपका ताप्ती हो गया, ये एग्जाम्पल्स और भी बहुत सारे हैं। व्हेन वी विल डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक ऑफ रिवर्स ऑफ इंडिया, देन वी विल डिस्कस अबाउट ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स, राइट। और वेस्टर्न घाट्स हैं हमारे, ये ईस्टर्न घाट्स हैं, ठीक है, गारो है खासी इंपॉर्टेंट, ये पता होना चाहिए आपको चीज़ों का। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रिवर फॉर्म्स द डीपेस्ट गोर्ज इन द हिमालयन रीजन। हिमालयन रीजन में सबसे गहरी जो खाई बनाते हैं वो कौन से कौन सी रिवर है, ठीक है। तो ऑप्शंस आर इंडस, ब्रह्मपुत्रा, काली गंडकी और गंगा। तो बताइए जरा, ठीक है, बताइए जरा, डीपेस्ट गोर्ज कौन सी रिवर बनाती है यहाँ पे। तो सही उत्तर क्या रहेगा, काली गंडकी। काली गंडकी जो है वो सबसे गहरी गोर्ज बनाती है, देखो ये है यहाँ पे, ये खाई जो बनाई है बहुत ही गहरी, और सब वर्ल्ड की सबसे डीपेस्ट गोर्ज यही नदी बनाती है, कौन, काली गंडकी, ठीक है, याद रखना है आपको इस बात को, ओके। जो काली गंडकी है
ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर ले। ये होती है आपकी नेपाल में। कहाँ पे ओरिजिनेट होती है? नेपाल में, ठीक है। और वर्ल्ड की डीपेस्ट गोर्ज बनाती है, ठीक है जी। चलिए भैया, और इसके आसपास देखा जाए तो दो रेंजेस हैं बेसिकली। एक आपकी अन्नपूर्णा, ठीक है, आपने सुना होगा इसके बारे में, और धौलागिरी, ठीक है, धौलागिरी, धौलागिरी, राइट। चलिए भैया अगला क्वेश्चन करते हैं। द हिमाद्री रेंज इज कंपोज्ड मेनली ऑफ विच टाइप ऑफ रॉक, यानी हिमाद्री कौन सा हुआ? अब एकदम से हिमाद्री आएगा तो आपको दिमाग में क्या आना चाहिए? ग्रेटर हिमालयन रेंज की बात हो रही है, सबसे जो नदरन मोस्ट है। इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक या वोल्केनिक, हाँ जी, कौन सी रॉक्स हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपको याद रखना है जो ग्रेटर हिमालय है ये किससे बने हैं? ये बने हैं क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक से। किससे? क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक से बने हैं कौन? ग्रेटर हिमालयस, ठीक है। तो ये उत्तर क्या रहेगा आपका? इग्नियस सही रहेगा इसका, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, विच क्लाइमेटिक फिनोमेना इज मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर हैवी रेनफॉल इन ईस्टर्न हिमालयाज? भैया जो ईस्टर्न हिमालयस हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा को जो बारिश होने का कारण क्या है, क्या फिनोमेना? देखो इसके लिए अगर देखना चाहते हो कॉन्सेप्ट्स, अगर आप पूरा देखना चाहते हो तो आप एक वीडियो रेफर कर सकते हो, ठीक है। आप उस वीडियो को जाके देख सकते हो, जिससे कि मैंने MCQs करवाए हैं किसके बारे में? मॉनसून ऑफ इंडिया के बारे में, ठीक है, मॉनसून ऑफ इंडिया। तो वो टॉपिक आप देख सकते हो, उसमें सब आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा ऐसा क्यों है। लेकिन फिर भी आपके रेफरेंस के लिए मैंने आपको बताया हुआ है। देखो इस तरीके से ये पवनें चलती हैं, ये ऐसा करके वो यहाँ से क्रॉस करती हुई जाती हैं, फिर बे ऑफ बंगाल में जाती हैं, और फिर हमारा ये है क्या है? ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया रीजन जो है, यानी कि ईस्टर्न हिमालय। तो बे ऑफ बंगाल से पानी उठा के वो डायरेक्टली हिट कहाँ करती हैं? जो हिमालय है ना यहाँ पर इस तरीके से जो आता है उसको हिट करती हैं। तो वर्षा कहाँ होगी? इस जगह पे, क्योंकि पर्वतों से टकरा के वहीं पे वो अपना जो मॉइस्चर होता है वो शेड कर देती हैं हवाएं, ठीक है। तो ये कारण है इसका। तो क्या उत्तर सही रहेगा? मॉनसूनल विंड्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द तिब्बतन प्लाटो नॉर्थ ऑफ द हिमालयाज इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर? किस जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स का ये एग्जाम्पल है? तो रिफ्ट वैली कहते हैं इसको, सिंक्लाइन है, या प्लाटो अपलिफ्ट है, या सबडक्शन जोन? कॉमन सेंस की बात है, देखो तिब्बतन प्लाटो ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, राइट। तो ये रिफ्ट वैली नहीं भैया, रिफ्ट वैली तो अलग होती है। रिफ्ट वैली जो है किस, रिफ्ट वैली क्या कॉन्सेप्ट है? रिफ्ट वैली जो होता है बेसिकली आप कह सकते हो गॉर्जेस, यानी खाइयाँ जो होती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हो जो हमारी नर्मदा है, ताप्ती है, ये नदियाँ किससे होके बहती हैं? ये बहती हैं रिफ्ट वैलीज़ में। किससे? रिफ्ट वैलीज़ में। ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल आता है एग्जाम्स में, ठीक है। सिनक्लाइन का मतलब क्या होता है? देखो इस तरीके से जो मूवमेंट होती है तो उसमें आपको पता है ये और ये जो होता है वो सिनक्लाइन इसको कहते हैं, जो अपर वाला होता है। तो सही उत्तर क्या रहेगा इसका? प्लेट्यू अपलिफ्ट, प्लेट्यू अपलिफ्ट, बिल्कुल प्लेट्यू अपलिफ्ट इसका सही उत्तर रहेगा। सबडक्शन का मतलब तो होता है धंसना किसी चीज़ का, राइट। चलिए भैया अगला क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ दिस ग्लेशियर्स इज सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ इंडस रिवर? इनमें से कौन सा ग्लेशियर जो है वो इंडस रिवर का सोर्स है, यानी इंडस रिवर जहाँ से निकलती है, जो पानी देता है इंडस रिवर को? तो गंगोत्री ग्लेशियर, जैमू ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर, या बालतोरो ग्लेशियर? देखो क्वेश्चन आते ही आते हैं ग्लेशियर्स के ऊपर हमेशा, आपको पता है, और मैं कोशिश करूंगा कि लेक्चर्स के ऊपर भी लेके आऊँगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, ठीक है। तो सही उत्तर क्या रहेगा? बालतोरो ग्लेशियर। ये देख सकते हो बालतोरो ग्लेशियर इस तरीके से है कुछ। अब यहाँ से क्या होता है, बालतोरो ग्लेशियर किस तरीके से इसको पानी प्रोवाइड करता है? डायरेक्टली नहीं करेगा, लेकिन क्या होता है कि इसकी जो एक रिवर को प्रोवाइड करता है ये पानी, उस रिवर का नाम क्या है? शयोक रिवर। क्या नाम है? शयोक नदी, शयोक रिवर। शयोक रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये आपकी ट्रिब्यूटरी है इंडस की। किसकी? इंडस की। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑपरेट्स इन विच हिमालयन रेंज? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दार्जिलिंग सुना है आपका, कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। और ये जो टॉय ट्रेन है यहाँ पे ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है, ये भी आपको पता है, ये लिखा हुआ क्वेश्चन में, तो ये भी क्वेश्चन आता है आपको। तो कौन सी हिमालयन रेंज में है? हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक, ईस्टर्न हिमालय? देखो ये क्वेश्चन का आंसर ना आप जरा सोच के दो, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। अब जहाँ पे ट्रेन वगैरह चलेगी यहाँ पे जो, अब वो भी सी बात है, आपको पता है जो दार्जिलिंग है ये हमारा कौन सा है? ये टूरिस्टिक प्लेस है। क्या है? टूरिस्टिक अट्रैक्शन है ये वाला प्लेस, ठीक है। तो देखो ग्रेटर हिमालय में तो आप कॉमन सेंस लगा के चलो बहुत ज़्यादा हाइट हो जाएगी, बहुत अल्टीट्यूड हाई हो जाएगा, तो वहाँ पे टूरिस्टिक डेस्टिनेशन होंगी क्या? इतने फ्रीक्वेंट नहीं होंगी। तो ये एक ऑप्शन हमारा कट हो गया। हिमाद्री मतलब ग्रेटर हिमालय मतलब कट हो गया। हिमाचल, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, हिमाचल जो है, हिमाचल इसे बोला जाता है मिड हिमालय को, इसे मिड हिमालय को, या इसका एक और नाम है क्या बोला जाता है? लेसर हिमालय। क्या? लेसर हिमालय। सही उत्तर ये रहेगा। तो ये पेपरों में यूपीएससी में भी क्वेश्चन आया था कि जो टूरिस्टिक डेस्टिनेशन है वो कहाँ पे, कौन सी हिमालय में है? तो वो आपकी मिड हिमालय में है। इसमें मिड हिमालय या लेसर हिमालय या हिमाचल में, ओके। तो बी ऑप्शन क्या रहेगा आपका? सही ऑप्शन रहेगा इसका, ठीक है। आपको ये बात जो है
ओके सॉरी सॉरी सॉरी, क्वेश्चन कुछ और था, मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ये वाला कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, सो सॉरी, ठीक है। इसने पूछा हिमाचल, ये स्टेट का नाम इसने लिख दिया यहाँ पे, लेकिन जो कॉन्सेप्ट मैं आपको सही बता रहा हूँ कि ज़्यादातर जो टूरिस्टिक प्लेस होते हैं वो कहाँ पे होते हैं आपके मिड हिमालय में, ठीक है। मिड हिमालय जिसे हिमाचल हिमालय भी बोला जाता है, लेकिन यहाँ प्लेस का नाम था तो थोड़ा सा फॉल्ट हो गया, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या रहेगा आपका कि कौन सी हिमालय रेंज में, तो ये आपकी ईस्टर्न हिमालयन रेंज आती है, कौन सी आती है, ईस्टर्न हिमालयन रेंज, यानी कि ठीक है। अब आपको पता है हिमालय जो है वो दो तरीके से डिवाइडेड है, दो तरीके से डिवाइडेड है। किस तरीके से डिवाइडेड है हिमालय, दो तरीके से। अभी दो तरीके कौन से हैं आपके ये, एक तो आपका आता है पैरेलल डिवाइडेड, पैरेलली डिवाइडेड, ठीक है, जो भी हमने देखा कि ग्रेट हिमालय, ठीक है, मिड हिमालय या शिवालिक, ठीक है। लेकिन एक आपका आता है, आप कह सकते हो वर्टिकली डिवाइडेड, वर्टिकली डिवाइडेड। अब ये कैसे डिवाइडेड है, मतलब दिस इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ, आप कह सकते हो कोर्स ऑफ रिवर, कोर्स ऑफ द रिवर्स, रिवर्स। जो हिमालय में नदियाँ बहती हैं ना, जो जैसे हिमालय में ये इस तरीके से हिमालय है, यहाँ से जो नीचे की तरफ बहती है ना ऊपर से, तो इनके बीच के जो पोर्शन है ना ये वर्टिकली डिवाइडेड है, तो इस आधार पे भी हिमालय डिवाइडेड है, तो उसके आधार पर क्या है, ईस्टर्न हिमालय आपका आता है। सही उत्तर इसका रहेगा ईस्टर्न हिमालय, राइट। अगला क्वेश्चन देखो जरा, विच ऑफ फॉलोइंग स्पीशीज इज कंसिडर्ड एन इंडिकेटर ऑफ द क्लाइमेट चेंज इन द हिमालयन इकोसिस्टम। भैया क्लाइमेट चेंज को इनमें से कौन सी जो स्पीशीज जो है वो दर्शाती हैं, तो सही उत्तर क्या रहेगा, वो स्पेशली इसने पूछा है हिमालयन इकोसिस्टम में, तो बंगाल टाइगर, स्नो लेपर्ड या हिमालयन टार या रेड पांडा, तो सही उत्तर क्या रहेगा, स्नो लेपर्ड, ठीक है। स्नो लेपर्ड बिल्कुल ये इसके बारे में बताता है, इंडिकेटर ऑफ द क्लाइमेट चेंज, ठीक है। हिमालयन इकोसिस्टम में आपको पता है हिमालयन में सबसे ज़्यादा, सबसे क्रूशल आप एंडेंजर्ड आप कह सकते हो वो यही स्पीशीज़ है, वो उसका क्या नाम है, स्नो लेपर्ड, आपको पता है ये बहुत एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है, ठीक है। चलिए भैया अगला क्वेश्चन हमारे पास, लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी रीजन फॉर द हाई सिज्मिक एक्टिविटी इन द हिमालयन रीजन, यानी कि हिमालयन रीजन में इतनी ज़्यादा सिज्मिक एक्टिविटी क्यों होती है, भूकंप के झटके क्यों महसूस करे जाते हैं, उसका कारण क्या है, मेन कारण। तो हाई पॉपुलेशन डेंसिटी नहीं हो सकता भैया, प्रॉक्सिमिटी टू द इंडियन ओशन कैसे हो सकता है, हिमालय बहुत ऊपर, इंडियन ओशन तो बिल्कुल नीचे है। एक्टिव टेक्टोनिक प्लेट कोलिजन बिल्कुल सही उत्तर रहेगा, एक्टिव टेक्टोनिक प्लेट कोलिजन, यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया दो प्लेट्स आपस में टकरा रही हैं, यहाँ पे नीचे से जो आ रही है वो कौन सी है आपकी इंडो इंडियन प्लेट या इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी बोला जाता है इसको, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। किससे टकरा रही है, ऊपर में कौन है, ऊपर में आपकी है यूरेशियन प्लेट, कौन सी है, यूरेशियन प्लेट है वहाँ पे, उससे टकरा रही है जाके, तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या फ्रिक्शन क्रिएट होती है और भूकंप जो है वो महसूस होता है। तो आपको पता है सबसे ज़्यादा भूकंप ग्रसित क्षेत्र यही है जो आपका हिमालयन रीजन है, ठीक है। सो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, ठीक है। और इसी अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, थोड़ा चैनल को ग्रो करने में हेल्प मिलेगी और अच्छा कंटेंट लेके आने की कोशिश करी जाएगी। दूसरी बात ये, ट्रस्ट मी आपको ये वीडियो लेक्चर्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल रहने वाले हैं आपकी एग्जाम प्रिपरेशन जर्नी में, ठीक है। तो क्वेश्चंस को करो एंड डेफिनेटली आपको देखो किसी न किसी तरीके से एग्जाम में हेल्प करेंगे ही करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।